साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी का शीर्षक है कुंभ मेले का पुण्य। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सभी तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक पुण्य किसने अर्जित किया है। श्री प्रयागराज ने कहा कि सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। तो गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने के लिए आया ही नहीं था। साथ संगत जी, देव प्रयाग जी ने कहा कि हाँ, वो यहाँ भी नहीं आया था। रुद्र प्रयाग ने बोला कि हाँ, वो इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को ही मिला है। साथ संगत जी, सभी तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा कि रामू मोची कहाँ रहता है और वो क्या करता है। तब इस पर श्री प्रयागराज ने कहा कि रामू मोची जूतों की सिलाई का काम करता है और वो केरल प्रदेश के एक गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर ये सच है। संत ने सोचा कि सुबह का सपना अधिकतर सच ही होता है, इसीलिए उन संत ने इसकी खोजबीन करने की सोची। साथ संगत जी, जो संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। और फिर वो संत चल पड़े केरल दिशा की ओर, अपने स्वप्न को याद करते हुए और किसी को पूछते पूछते वो उस गांव में पहुंच गए। जब गांव में पहुंचकर उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उनको रामू मोची मिल ही गया। अब संत ने जो भी सपने में देखा था वो बात सच निकली। वो संत रामू मोची से मिलने के लिए गए। रामू मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और संत से कहने लगा कि महाराज, आप मेरे घर पर। महाराज, मैं तो बहुत छोटी जाति से हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर ही रहते हैं और आप संत होकर मेरे घर आए। मेरा काम तो चमड़े का धंधा है। अब तो मैं उम्र से भी लाचार हो गया हूँ, बुद्धि और विद्या से मैं अनपढ़ हूँ। ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। साथ संगत जी, संत ने रामू मोची से कहा कि हाँ, मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहाँ आया। और संत तो सब में प्रभु को ही देखते हैं, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी के घर जाने में और मिलने में। साथ संगत जी, संत ने रामू मोची से कहा कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि क्या आप कभी कुंभ मेले में गए हो और आपको इतना सारा पुण्य कैसे मिला। रामू मोची ने कहा कि नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर जाने की मेरी बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में करीब कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर रहने खाने पीने लायक रुपए हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए तो मुझे कुंभ के मेले का शुरू होने का इंतजार होने लगा और मैं बहुत ही खुश था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी में स्नान करूंगा। लेकिन उस समय मेरे घर पर बच्चे का जन्म होने वाला था। अब कुछ ही समय पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वो सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। साथ संगत जी, रामू मोची ने संत को कहा कि महाराज, मैं अपने पड़ोसी के घर में सब्जी मांगने के लिए चला गया और मैंने उनसे कहा कि बहन जी, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझको दे सकते हो, मेरी पत्नी की सब्जी खाने की इच्छा हो रही है। इतना सुनकर वो पड़ोस की बहन हिचकिचाने लग गई कि हाँ रामू भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। उसके बाद मेरी पड़ोसन ने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा कि मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि ये आपको देने लायक नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों बहन जी, तब उसने मुझे कहा कि आपको तो पता है हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, भोजन की भी व्यवस्था
नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे। सभी से कर्जा भी ले रखा था। इसीलिए जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते वो शमशान की ओर चले गए। उधर किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों के लिए ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहां से छिप छिपा कर गए और उधर से ये सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही बताओ कि मैं किस प्रकार से ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी आपको दे दूं। फिर रामू मोची ने बड़े ही भाव विभोर होकर कहा कि महाराज, ये सब सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ, जो पैसा पैसा जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़ों में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। और महाराज, इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं कि इंसान खुद और अपने बीवी बच्चों को इतने दिन तक भूख से तड़फते हुए देखता है। मुझे अपनी पड़ोसन की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में भी ऐसे लोग रहते हैं और मैं पैसा पैसा बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा था। मुझे लगा कि उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले में जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए हुए थे, मैं वो घर से निकाल कर ले गया और सारे पैसे मैंने उस बहन के हाथ में रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय है ये बहुत ही संतुष्ट हो गया। साथ संगत जी, रामू मोची ने उन संत महापुरुष से कहा कि महाराज, उसी दिन से मेरे दिल में आनंद और शांति आने लगी। अब इतनी बात सुनकर संत बोले कि हाँ, इसीलिए जो भी सपना मैंने देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे। आपको तो अपने घर बैठे ही उस बहन की सेवा करके कुंभ मेले का पुण्य अर्जित हो गया। साथ संगत जी, जो किसी के मुश्किल समय में किसी ज़रूरतमंद की सेवा करता है, उससे बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा और साखी को बाकी संगत के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी